गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। वेलकम टू टीजी प्रमोद। हम आज मैथ का रेशियो चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और सेकंड वाले वीडियो में 10 से आगे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कुछ राशियों को कुछ धनराशि को राम, श्याम और मोहन में 3:4 4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये यदि शाम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि होगी। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कुछ राशि में से राम, श्याम, मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन, इनके अनुपात हैं 4:5। तो जिसमें से वो पूछा है श्याम की, ये वैल्यू श्याम की, तो हमें श्याम की जो टोटल है वो 1200 रुपये है। तो इसे हम करेंगे 4A बराबर 1200, तो A बराबर 300। ये A की वैल्यू 300 हो गई। अब हम राम की निकाल सकते हैं। 3 × 300 टोटल 900। क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक व्यक्ति के पास यदि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है
का टुकड़ा यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए। छोटा भाग ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी टोटल लंबाई 280 मीटर है। छोटा भाग और बड़ा भाग, छोटा भाग 75 है तो बड़ा भाग जो होगा वो 100 का होगा, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाले जाते हैं। अगर छोटा भाग 75 है तो बड़ा वाला 100 होगा। इसको हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3 या ये हो जाएगा 4, इनका योग होगा 7। अब हम इसे निकालते हैं, 7 बराबर 280, तो ए बराबर 280/7, टोटल ए की वैल्यू आ गई 40। अब पूछा है छोटा वाला भाग, तो छोटे वाले का भाग हो जाएगा 3 × 40 बराबर 120। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े त्रिभुज का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट अनुपात है सेकेंड, अनुपात है थर्ड। अनुपात दिया है 2:3:5। त्रिभुज में तीनों कोणों का त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 डिग्री बनता है और चतुर्भुज में चारों का 360 डिग्री बनता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। त्रिभुज में हमेशा इसका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10A
दिया है त्रिभुज है तो 180 अंश हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 18। अब सबसे बड़े का पूछा है, सबसे बड़े मतलब थर्ड का, तो 5 × 18 बराबर 90। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक व्यक्ति के पास थैली में इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ₹1 तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि राशि ₹45 तो 50 पैसे के कितने सिक्के 50 पैसे के कितने सिक्के ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसे हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। रुपए और पैसे, रुपए मतलब R, तो 3:4। तो हम ₹1 में अगर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 4 है, तो 4 का मतलब 200 पैसे, मतलब ₹2। तो ये 3:2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3×2 5, 5 है बराबर टोटल ₹45 हैं, तो ए बराबर 9। और पूछा है 50 पैसे, 50 पैसे के कितने होंगे, तो 9×4 बराबर 36 सिक्के होंगे। ये इसका आंसर हो गया। 14। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत गजब का क्वेश्चन, ज़बरदस्त। एक किसान के पास कुछ गायें तथा मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, और बेहद अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे 1 मिनट में।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सिर। सिर कितने हैं? 48। और पैर 120। तो ज्ञात क्या करना है? गायों की संख्या। तो गाय बराबर, इसकी ट्रिक है पैर बटे 2 माइनस सिर। बस इसी फार्मूले पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो गाय का पूछा है, पैर कितने हैं? 60 बटे, नहीं, पैर ये पैर 120 है, तो इसको अपान करोगे तो ये हो जाएगा 60। 60 और जिसमें सिर कितने हैं? 48। हम इसी को माइनस कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 12। अगर मुर्गों का पूछता तो मुर्गों का क्या हो जाता? 48 माइनस 12 बराबर 36। और 36 12 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा टोटल। इसको निकालने के लिए अगर एक किसान के पास कुछ गायें हैं तथा कुछ मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास कुल कितनी गायें हैं? तो इसके लिए यही एक फार्मूला होता है जिसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। गाय बराबर पैर बटे 2 माइनस सिर। बस इसी को हम ट्रिक को फॉलो करेंगे और ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 6500 रुपये की राशि। बहुत ही जानदार और शानदार ये चैप्टर है। एक ही बार वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप एक ही बार में दिमाग में ये वीडियो को सेट कर लेंगे और एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कि बटे तो पी की कितनी राशि प्राप्त होगी। छोटा सा सवाल, डर एकदम ख़त्म आज से हो जाएगा आपको रेशियो का। और ये मस्त चैप्टर होता है रेशियो, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, पी अनुपात क्यों आर। हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ये वैल्यू दी है 1/2:3/4। तो हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा एलसीएम बराबर 12। अब हम इन एलसीएम लेने के बाद इसे पुटअप करते हैं तो 1/2 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12। इसे सॉल्व करते हैं, ये 6 हो गया, ये 4, ये 3, ये टोटल कितना आ गया है? ये 6/4/3। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 ये बराबर 6500 और ए बराबर हो जाएगा 6500/13। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 500। अब पी की वैल्यू पूछा है, पी की वैल्यू बराबर 500 गुणे 6। पी की वैल्यू आई थी ना, ये 6, ये है पी। तो अब इसको टोटल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6×5 = 30, 3000। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, दो संख्याओं का अनुपात। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। प्रत्येक में 5 जोड़ दें।
दिया जाए तो अनुपात क्या है, 7:9 हो जाता है। हम इसमें आपको हर टाइप के रेशियो के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं, हम उस टाइप के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं जो आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है कि 3:4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करें। तो क्या दिया है, 5 जोड़ दिया जाए। तो इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जा रहा है ये, 7:9। अब हम 5 जोड़ देते हैं। 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 और 4 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 7:9। ऐसे सॉल्व करेंगे, इतने में जोड़ना है, इतने में 3:4 ही में जोड़ना है, इधर नहीं। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 तारीख 27 है बराबर 45, फिर ये बराबर हो जाएगा 28 है प्लस 35, ये प्लस हो जाएगा। हाँ अब ठीक, ये जब हम घटाएंगे ये उधर जाए, ये इधर आ गया, ये उधर गया, तो ये बचा, ये बराबर हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो घटेगा, ये इधर ला देंगे तो 45 में से 35 घटा देंगे तो आ जाएगा टोटल 10। ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी, सबसे छोटी की सबसे छोटी 3 थी, 3 है, हाँ ठीक है, 3 × 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 आंसर। इसमें बोला है कि 5 जोड़ दिया जाए, तो ये 3:4 में 5 हम जोड़ देंगे तो 3 बट प्लस 5 4 प्लस 5 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 45 बराबर आ जाएगा इधर का 28, 7 चौक 28 होता है ए, और 35 7 5 35। इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10, और सबसे छोटी संख्या का पूछा है तो वो 3 थी और 10 ए की वैल्यू लगा देंगे तो 30 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी 3:2:3 है में है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। एक नमक है, दूसरा पानी। नमक 2:3 है पानी से, तो ये टोटल इसका रेशियो हो जाएगा 5। 5 ए बराबर 40, तो ए बराबर 8। तो पानी का पूछा है तो पानी 3 × 8 बराबर 24 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये पी पानी का। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का अनुपात। सारे टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे और आराम से इसको सॉल्व करें।
दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। छियानवे है, एक मिनट एक मिनट, गुणनफल 96 है, मतलब 96 है, तो बड़ी संख्या करके है। फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है। फर्स्ट का 2 दिया है, सेकंड का 3 दे दिया है। जब दो संख्याओं का गुणनफल पूछे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 जुड़ेगा, ये 3 ही हो जाएगा, बराबर टोटल कितना है 96 दिया है। हम कह रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखें गुणनफल होगा, योग्य होगा, ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ए दोनों हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 96, तो ए स्क्वायर बराबर ये कटेगा तो ये हो जाएगा 16, तो ए बराबर 100√16, टोटल हो जाएगा 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो पूछा है बड़ी वाली मतलब सेकंड, सेकंड का मतलब 3, और 4, ए की वैल्यू 4 है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा 12। ये इसका आंसर हो जाएगा।